क्या आपने कभी देखा है फैक्ट्री में माजा और फ्रूटी कैसे बनती है? तो आज हम आपको पूरी प्रोसेस समझाने वाले हैं। अब सबसे पहले रसीले और ताजा आमों को लंबे और ऊंचे पेड़ों से तोड़ा जाता है। आम के पेड़ तो काफी ऊंचे होते हैं, इसीलिए जो नीचे के आम होते हैं उनको तो हाथों से तोड़ लिया जाता है, और जो काफी ऊंचे के आम होते हैं उनको तोड़ने के लिए एक स्टिक की मदद ली जाती है, मतलब लग्गी से तोड़ा जाता है, जिसके आगे मैकेनिकल जोश लगे होते हैं। जब टूटे हुए आम की स्टेन को तोड़ते समय आम के फल से एक लिक्विड बाहर निकलता है, और वो लिक्विड अगर आपको लग जाए तो आपके हाथ जलना शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए आम को ग्लोव्स को पहनकर स्टेन निकाली जाती है और उसे तुरंत पानी में डाल दिया जाता है, ताकि आम से निकलने वाले लिक्विड को टॉक्सिक इफेक्ट को कम किया जा सके और पके हुए आम दबकर खराब ना हो। इसीलिए आमों को बड़े आराम से ग्रेड्स में भरकर फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब मैंगोज को अनलोड करने के बाद इन्हें तुरंत दो तरह की वॉशिंग प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसमें कि दूसरी वाली वॉशिंग में एक रोलर होता है जिससे कि आम अच्छे से धो जाए। अब आमों पर मौजूद पॉलीफिनाइल ऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, और इसके बाद आम का कलर और उसका फ्लेवर इंप्रूव करने के लिए आमों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट के लिए रखा जाता है, और इस प्रोसेस को प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब इसके बाद इन मीठे और पके हुए आमों को कन्वेयर बेल्ट पर उतारा जाता है, और वहीं से 40 से 50 वर्कर्स इन सभी आमों को विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, और वो इन आमों को खराब होने के लिए चेक करते हैं, और अगर कोई भी आम अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है या फिर खराब हो गया होता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है और फेंक दिया जाता है, और जो बचे हुए अच्छे क्वालिटी के आम होते हैं वर्कर्स उनके टिप्स या ऊपरी भाग को काट देते हैं। अब इसके बाद इन आमों को एक मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर ये मशीनें एक बहुत ही अच्छे तरीके से आमों की गुठलियां और उनके छिलकों को अलग कर देती हैं, और उसके बाद कहीं जाकर इन आमों को एक्सट्रैक्टर मशीन में डाला जाता है, जहां से इन आमों का जूस निकाला जाता है। आपको शायद ना पता हो कि इस प्रोसेस में भी 2-3 तरह के जूस की कैटेगरी होती है, विद और विदाउट पल्प, और ये दोनों तरह के जूस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस जूस में ऑक्सीजन पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, और वहीं उसके अंदर की ड्राइड ऑक्सीजन जूस को खराब ना कर दे, इसीलिए जूस को डीग्रेसिंग मशीन में से 95 डिग्री टेम्परेचर पर 10 से 14 मिनट के लिए रखा जाता है। अब आपने शायद गौर ना किया होगा, लेकिन अभी भी मैंगो जूस में कई छोटे बड़े पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब इसीलिए लिक्विड को और भी ज्यादा बारीक करने के लिए इसे एक होमोजेनाइजेशन मशीन में डालकर 20 से 25 मेगा पिस्टन के प्रेशर में 2 से 3 बार होमोजेनाइज किया जाता है, और अब जाकर हमारा मैंगो जूस एकदम सही डेंसिटी का हो चुका है। इसके बाद जूस के अंदर के बैक्टीरिया को मारने के लिए उसे एक स्टेरलाइजेशन मशीन में हीट किया जाता है, और तुरंत मैंगो जूस को ठंडा भी कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से जूस की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और इन जूस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में स्टोर रख कर दिया जाता है, ताकि आमों के सीजन आ जाने के बाद भी हम अपनी मर्जी से कभी भी मैंगो जूस का आनंद ले सकें। अब आपसे भी हम कह सकते हैं कि मैंगो जूस जैसे कि माजा और फ्रूटी को हम बाहर दुकानों से लेकर पीते हैं, उसे हो सकता है कि 6 से 7 महीने पहले ही बनाया गया हो, और जूस को इतना टाइम स्टोर करने का एक नुकसान ये है कि जूस अपना फ्लेवर लूज करने लगता है, और इसीलिए जूस का टेस्ट मेंटेन रखने के लिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड करना पड़ता है, और यही वजह है कि बोतल के पीछे उस पर आर्टिफिशियल फ्लेवर एडेड लिखा जाता है। अब इसके आगे जूस बॉटल्स में पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, और आखिर में उन बॉटल्स को लेबलिंग कर दी जाती है, जिसके बाद इन्हें हमारे तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया जाता है। आप हमें बताएं कि आपको माजा और फ्रूटी बनाने का ये प्रोसेस कैसा लगा।